ततः इसके पश्चात अविरत देश विरतयोः द्वयोः, अविरत सम्यक दृष्टि और देश विरत, इनमें द्वयोः षड उपयोगा, दोनों में 6 उपयोग होते हैं। मातृश्रुतावधि ज्ञान और चक्षुर अचक्षुर और अवधि दर्शन, चौथे और पांचवें स्थान। एकस्मिन् मिश्रे मिश्र रूपा षड उपयोगा, और अकेले उस मिश्र गुण स्थान में मिश्र रूप 6 उपयोग होते हैं, सम्यक और मिथ्या। सप्तसु प्रमत्तादिषु सप्त उपयोगा, प्रमत्तादि 7 गुण स्थानों में 7 उपयोग होते हैं, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां और 12वां, यानी छद्मस्त अवस्था के जो मुनिराजों के गुण स्थान है उन गुण स्थानों में 7 उपयोग होते हैं। मन परे ज्ञान को और जोड़ लेना। सयोगयोर द्वयोः गुणस्थानयोः द्वावुपयोगौ भवतः। सहयोगी और अयोग केवली इन 2 गुण स्थानों में 2 उपयोग होते हैं। केवल ज्ञान सहयोग योग योग ऐसा होना था पाठ। सहयोगा योग हो गया ये। अब इसके उपरांत 2 और गाथाओं में इसका वर्णन करें। अन्नानितियं दोषो सम्मामिच्छेतमेव में सन्तु नानाइतियं ज्वेले सत्य सुमणपज्जैन तं चैव दंसन आयुद्वं दुष दशस्तम ओहि दंसनाजुक्तम केवल दंसन नाना भोगा दोषु गुणेषु गुणस्थानेषु उपयोगः न्यस्ताः। गुणस्थानों में उपयोगों का न्यास किया गया, विन्यास किया गया। तान उनको गाथा द्वयेन विशेषयति, 2 गाथाओं के द्वारा भिन्न भिन्न करते हैं। मिथ्या दृष्टौ सासादनीच, पहले और दूसरे गुण स्थान में अज्ञानत्रिकम कुमति दुष्कृत विभंग ज्ञानोपयोगास्त्रयः, 3 उपयोग हुए ज्ञानोपयोग। और सम्यक मिथ्यात्वे मिश्रे तैव मिश्र रूप ज्ञानोपयोगास्त्रयः, सम्यक मिथ्यात्व स्थान में वे ही जो ज्ञानोपयोग पहले बतलाए थे वो मिश्र रूप ज्ञानोपयोग के साथ, यानी ज्ञान और अज्ञान का मिश्रण रहता। ततो उसके पश्चात युगले असंयमे देशेच, युगले असंयमे का अर्थ क्या है? असंयमे देशेच, चौथा और 5वां गुण स्थान। अच्छा, युगले का अर्थ ले लेने, ठीक। असंयम का विशेषण युगले नहीं है, युगले की युगले का विस्तार असंयम है और देश है। चौथे और 5वें स्थान में ज्ञानादि त्रयम, ज्ञान आदि 3, और सुमति सुश्रुतावधि ज्ञानोपयोगास्त्रय। ज्ञानादित्रय का अर्थ है ना सुमति, सुश्रुत और अवधि ज्ञान, ऐसे 3 उपयोग। ततः
उसके उपरांत प्रमत्तादि क्षीण कषायांतेषु, प्रमत्त को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत सप्त गुणस्थानेषु 7 गुणस्थानों में मन पर्ययेण सहिता, मन पर्यय सहित तयव त्रय वे तीन इति चतुर्ज्ञानोपयोगा स्युः। ऐसे 4 ज्ञानोपयोग होते हैं। मिथ्यात्व सासाधनयोर द्वयोः, मिथ्यात्व और सासाधन इन दो दर्शनाद्यम विकम, इन दो में तो ज्ञानोपयोग की बात हो गई, दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन का अंत में अलग से कथन कर देंगे। अभी छद्मस्त ज्ञान और दर्शन की बात चल रही है, तो पहले ज्ञान की चर्चा पूरी हो गई, अब दर्शन की बात कर रहे हैं कि मिथ्यात्व और सासाधन स्थानों में आद्यम विकम पहले दो चक्षुर अचक्षुर दर्शन उपयोग हो, चक्षुर दर्शन और अचक्षुर दर्शन, ऐसे दो दर्शन उपयोग होते। ततः दशसु, उसके बाद 10 गुण स्थानों में मिश्रादि क्षीण कषाय अंतेषु, मिश्र गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत सारे गुण स्थानों में तदेव अवधि दर्शन युक्तम, वही उपयोग, वही दर्शन उपयोग अवधि दर्शन उपयोग से युक्त कर लेना। चक्षुर अचक्षुर अवधि दर्शन उपयोगास्त्रय भवन्ति, तो कितने हो जाएंगे? चक्षु अचक्षु और अवधि, ऐसे 3 उपयोग हो जाएंगे दर्शन। द्वयो संयोग संयोगा योगयो, जो संयोग और अयोग ऐसे 2 हैं स्थान, वहां पर कौन से 2 उपयोग हैं? केवल दर्शन केवल ज्ञान चित बहु योगो भवतः, केवल दर्शन और केवल ज्ञान ऐसे 2 उपयोग होते हैं। तब नीचे एक संदृष्टि बना दी है एकदम सरल। इति गुणस्थाने शु उपयोगा दर्शिता, इस प्रकार गुणस्थानों में उपयोग दर्शाए गए हैं। अब गुणस्थानों में योग बतलाते। तिसु तेरे गे दस नव सत्तसु इक्कम्मि हुंति इक्कारा, एकम्मि सत्त जोगा अजोय ठाणम हवै सुन्नम। अतः गुणस्थानेषु यथासंभव योगान गाथा त्रयेण दर्शयति, तो गुणस्थानों में यथासंभव योगों को 3 गाथाओं द्वारा दिखलाते हैं। त्रिषु त्रयोदश, 3 गुणस्थानों में 13 योग है। एकस्मिन् दश, एक गुणस्थान में 10 है। सप्तसु और 7 गुणस्थानों में 9 है। एकस्मिन् एकादश, एक में 11 है, इसलिए एकस्मिन् सप्त योगा, और एक में 7 योग। अयोग्य स्थाने शून्यम भवति, अयोग्य स्थान में शून्य योग है। टिप्पणी में और गाथाएं दी है। मिथ्यात्व साधन और अविरत संयुक्त में 13 योग होता है। कौन से 2 नहीं होते? आरक और आरक मिश्र, क्योंकि वो छठे में होते हैं। मिथ्यात्व स्थान में 10 योग होते हैं, क्योंकि वहां मिश्र योग नहीं हो सकते हैं। तो कौन से कम हो जाएंगे? कार्बन का योग नहीं होगा। ठीक। आहारक आहारक मिश्र, औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन का योग, ये 5 कम हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। सम्यक मिथ्यात्व तीसरे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान को छोड़कर 5वें 12वें, 5वें से 12वें तक 7 गुण स्थानों में 9 योग होते। ठीक है, 5वें गुण स्थान में 9 योग, फिर 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें, इन गुण स्थान में भी 9 योग होते हैं। एक प्रमत्त संयत नामक छठे गुण स्थान में 11 योग होते हैं, वैक्रिक दिक को छोड़ और कर्मण को छोड़ के, और आहारक आहारक को छोड़ के। नहीं, आहारक मिश्र, आहारक मिश्र को तो नहीं छोड़ेंगे ना, प्रमत्त गुण स्थान। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र को छोड़ देंगे। वैक्रिक 2 और कार्बन, 2 वैक्रिक
कार्मण और औदारिक मिश्र, इनको छोड़ देंगे। फिर संयोग केवली गुणस्थान में 7 योग होते हैं। 2 मनोयोग, 2 वचन योग और औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण। बाकी ये 4 और 3 7, औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मण। और अयोगी नामक गुणस्थान में योग होते ही नहीं है, क्योंकि नाम ही अयोग। अब इनको भाष्य गाथाओं में और विस्तृत कर रहे हैं। एक अपन ने तो ऐसे घटित कर ही लिया उतावली में, जबकि आगे 2 गाथाएं आ ही रही थी, पर अपन ने जल्दी जल्दी पूरा घटित कर दिया। अब आगे गाथा में घटित कर रहे हैं। आहार दुगुणातिसु वे उपवोराल मणवच चौका मिस्से वे उपवुण्णा सत्सु आहार द्वय जुया छठे भाषा मण जो आणम असच मूसाय सच जो गाय पोराल जुयल कम्मा सत्ते देहोन्ति जोगिम्मि इति गुणस्थानेषु चतुर्दशसु योगाः कथित दर्शिताः। इस तरह 14 गुणस्थानों में योग दर्शाए गए हैं। इन 2 गाथाओं की व्याख्या देख लें। मिथ्यात्व सासादन असंयम गुणस्थानेषु त्रिषु, पहले दूसरे और चौथे गुणस्थान 3 में। आहारक मिश्र द्विकोणा अन्य त्रयोदश योगा, 15 योगों में से मन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, तो 15 योग है ना, तो 15 में से 3 अलग कर दिए। कौन से 3 अलग किए? आहारक, आहारक मिश्र, दो दो कम किए, बाकी तो सारे गुण योग बन जाएंगे, बाकी 13 योग बनेंगे। फिर मिश्र, तीसरे गुण स्थान का क्या व्यवस्था है? वैक्रिक औदारिक काय योग, इसमें वैक्रिक काय योग और औदारिक काय योग होते हैं, 2 योग होते हैं दूसरे गुण स्थान में। और वचन योग कितने होते हैं? मनोयोग कितने होते हैं? बोले सत्या सत्योभय अनुभय मनोवचन योग, पूरे सारे के सारे होते हैं 8। 4 वचन योग, 4 मनोयोग, सब योग एवं 10, ऐसे 10 योग। अब अप्रमत्ता पूर्व करणानिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्रायोपशांत कषाय क्षीण कषाय देश विरत गुणस्थानेषु सप्तसु। फिर इन 7 गुणस्थानों में क्या? पहले अप्रमत्त गुणस्थान, अपूर्वकरण गुणस्थान, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान, सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान, शांत कषाय गुणस्थान, देश विरत गुणस्थान। इनमें अभी प्रमत्त को छोड़ दिया उन्होंने। इन 7 गुणस्थानों में वैक्रियक द्विकोणा औदारिक काय योगा योग 1, 2 वैक्रिक को छोड़ दीजिए, 1 औदारिक काय योग, मनोवचन योगा, मनोवचन योगा 8, मन और वचन योग 8, एवं 9 योगा, हाँ ऐसे 9 योग होते हैं। भवन्ति षष्ठे प्रमत्ते पूर्वोक्ता नव, छठे प्रमत्त योग गुणस्थान में पूर्वोक्ता नव, पूर्व कथित 9 योग तो होते ही हैं, लेकिन आहारक द्विक युक्ता, आहारक द्विक को उसमें और युक्त कर लीजिए तो एकादश बंद 11 योग हो जाते हैं। संयोगिनी गुणस्थाने, संयोगी गुणस्थान में 13वें गुणस्थान में भाषा मनोयोगा नाम मध्य, भाषा और मनोयोगों के मध्य असत्य मृषा योगो मुक्त्वा अन्य अनुभय मनोवचन योगो, सत्य मनोवचन योगो औदारिक औदारिक मिश्र कार्मण काय योगास्त्रय इत्येते सप्त योगा संयोग केवलिनी भवन्ति। ऐसे 7 योग संयोग केवली में हो जाते हैं। 2 मनोयोग, 2 वचन योग, फिर औदारिक औदारिक मिश्र और कार्मणी केवली संघात में बनेंगे। तो 4 और 3 7 इति गुणस्थानेषु योगा दर्शिता, इस तरह गुणस्थानों में योग दिखला दिए गए।
अब कौन से गुणस्थान में बंध के कारण कितने हैं वो बतलाते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है। मिच्छा संजम हुंति हो, कसाय जोगाय बंध ही हूते, पंचदुवाल सभेया, कमीण पणवीस पंडरसम। इसमें प्रमाद को छोड़कर 57 आश्रय होता है। कैसे? तो मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये चार बंध के कारण हैं। और ये बंध कारण समय पौड़ में है, सार कर्म कांड में, धवला में है, अधिकतर ग्रंथों में यही बंध के कारण। केवल तत्वार्थ सूत्र में प्रमाद को अतिरिक्त बताया है। तत्वार्थ सूत्र में, द्रव्य द्रव्य से। संग्रह में और योगी भक्ति में, बस इन तीन ग्रंथों में प्रमाद को बंध का अलग से प्रत्यय कहा है। पर जिन आचार्यों ने इन चार प्रत्ययों को बताया है बंध में कारणभूत, तो उनमें वो प्रमाद से बंधने वाली जो छह प्रकृतियां हैं वो किससे बंधेंगी, ये प्रश्न आएगा। अरति, शोक, असाता, अयश, कीर्ति, ऐसे चार प्रकृतियों के नाम हमने लिए। छह प्रकृतियां हैं कुल, जो छठे गुण स्थान तक बनती उसके ऊपर नहीं। उन्होंने कषायों में ही उनको उनको गर्भित करना हो पक्की बात। गर्भित। पर कौन सी कषाय से असाता का बंध होगा, क्योंकि वहां 12 कषाय उदय में नहीं। संज्वलन। तो संजलन असाता का बंद करा सकते हैं। संज्वलन से 58 प्रकृतियों का बंध होता महाराज, छठे गुण स्थान में 3 प्रकार का अर्थ ध्यान जब होता है, है। हाँ जी। दुख शोक तापाग्रन, हाँ जी। ऐसे परिणाम असाथा के बंध के कारण बने। कारण तो बनेंगे, कारण बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। भले स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। हाँ ठीक है। पर असाता का बंध प्रत्यय संज्वलन को कैसे माना जा सकता है? संज्वलन की 58 प्रकृतियां इन छह प्रकृतियों से पृथक है। ये छह प्रकृतियां देखिए आप, कौन सी? संज्वलन का तीव्र उदय है छठवें में। हाँ ठीक है ना। अस्थिर, अशुभ, अस्थिर और अशुभ छूट गया था। अस्थिर, अशुभ, असाता, अयश, कीर्ति, अरति। अब ये पांच में से चार तो अ से शुरू हो रहे हैं, पांच, छह में से पांच अ से शुरू हो रहे हैं। केवल शोक जो है वो श से शुरू हो रहा है। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयशकीर्ति, अरति, ये पांच प्रकृतियां अ से प्रारंभ होती है और आखिरी में लिखा है शुक। पंच मिथ्यात्व के पांच भेद। और
असंयम के द्वादश 12 द्वादश भेद है और कषाय के पणु 20 25 भेद है और योग के 15 भेद है। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मान। बस वो यही वाली बात है, 4 प्रत्यय वाला ही हिसाब है ये। तो अतः गुणस्थानेषु यथा संभव सामान्य विशेषण प्रत्यय गाथ सप्तकी ना। तो गुणस्थानों में यथा संभव सामान्य और विशेष रूप से प्रत्ययों को, प्रत्यय का अर्थ होता है कारण, प्रत्यय का दूसरा अर्थ होता है विश्वास। जैसे धवला की 12वीं पुस्तक में है ना, वेदना परिणाम प्रत्यय होती है। यानी आप वेदना के स्रोत पर अपने परिणाम को केंद्रित करेंगे तो वेदना बनी रहेगी, और आप अगर वहां से ध्यान कहीं तो दूसरे स्थान पर लगाएंगे तो फिर वेदना समाप्त हो जाएगी। जैसे हमने आचार्य जी से पूछा था कि ऐसा क्या, जो ठंड वगैरह सबको लगती है, कांपते हैं सब साधु, आप नहीं कांपते हैं, तो क्या कारण है? तो उनने ही कहा था परिणाम प्रत्यय होती है वेदना। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं लगती है, पर उस ठंड से हम ध्यान हटा लेते हैं, तो ध्यान हटाने से कपकपी शांत हो जाती है। ये उत्तर था। वो कभी नहीं कांपते थे आचार्य जी, कभी नहीं। बाकी सारे साधु कांपते। तो ऐसे 57 आश्रय हो गए। मिथ्यात्वा संयमो भूत कषायोगौ च भवतः इत्येति चत्वारो मूल प्रत्यया भवन्ति। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये 4 मूल प्रत्यय होते हैं। ये कथम भूताः, कैसे प्रत्यय होते हैं? बंध हेतु, बंध में कारणभूत, बंध के हेतु रूप 4 प्रत्यय होते हैं। कर्मणाम बंध कारण आदि, कर्मों के बंध में कारणभूत होते हैं। तेषाम, उन मिथ्यात्वासंयम कषाय योगानाम भेदा क्रमेण, उनके भेद क्रमशः इस प्रकार है। पंच, द्वादश, पंचविंशति, पंचदश भवन्ति। मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, असंयम के 12 भेद हैं, कषाय के 25 भेद हैं, 9 कषाय को मिलाकर, और योग के 15 भेद हैं। मिलित्वोत्तर प्रत्याह सप्त पंचाशत भवन्ति। सब मिलाने पर जो उत्तर प्रत्यय होते हैं, मूल प्रत्यय 4 है, उत्तर प्रत्यय 57 होते हैं। तेपी कर्म बंध हेतु है। ऐसी संवर के 57 भेद आप देखिएगा। 3 गुप्ती, 5 समिति, 3 और 5 8 दश धर्म, धर्म, 10 हो गए तो 18 हो गए। 12 अनुप्रेक्षा, फिर 12 अनुप्रेक्षा हो गई, 18 12 30, 22 परीक्षा और 22 परिचय, और 5 प्रकार का 52 हो गए, चारित्र, और 5 प्रकार का चारित्र, और 5 चारित्र हैं। तो ऐसे सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र ही 57 प्रकार के संवर हो गए। सिर्फ 57 आश्रव है, 57 संवर है। जितने दरवाजों से चोर अंदर घुसेंगे उतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, हाँ, उनसे भी ज्यादा है। पर तब पर वो संवर के जो भेद हैं वो कुछ अलग ही प्रकार के हैं, और आश्रव जो हो रहे हैं वो अलग प्रकार के हैं। अब देखिए, ये आश्रव से विरुद्ध अगर होंगे तो फिर वो अपन उसका वो मान सकते हैं, पर यहाँ पर आश्रव में मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग, ये 4 कहे हैं मूल। और वहां पर क्या कहा है? गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तो होता तो इन्हीं का संवर है,
आश्रव निरोध संवर। संवर तो इन्हीं का होता है, पर होता है जिस प्रकार भी होता है, होता है। 57 से ज्यादा होंगे तपस्या निर्जराक्ष, लेकिन उत्तम तप में अंतर्गर्भित करके उनकी अलग विवक्षा। हाँ, वहां पर उत्तम तप में जो तप गर्भित है वो प्रवृत्ति रूप है, और जो अलग से निर्जरा में कारणभूत तप बताया है वो दोनों प्रकार का है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। क्योंकि वो समिति कालीन है ना, 10 धर्म। और ये जो तप है, अलग से जो तप बताया गया है, वो समिति और गुप्ती दोनों समय में होता है, इसलिए ये व्यापक है। 10 धर्मों में शुभोपयोग होता है, शुद्धोपयोग नहीं होता। समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचन, लिखा ना सर्वार्थ सिद्ध। समितियों में जो प्रवर्तमान साधु हैं, उनके प्रमाद का परिहार हो, अर्थात समितियों में प्रमाद ना हो, इसलिए धर्म है। तो ये प्रवृत्तिकालीन हो गया ना। चौपच्चे गो बंधु पढ़ में अनंतरत्ये तिपच्चे गो मिस्सय विधियो उवरिम दुगम च देसेक दे सम्मि उवरिल पंचया पुण दुपच्चया जोय पच्चया तिन्नि सामण्ण पच्चया खलु अट्ठंडम होन्ति कर्माणम। सुंदर बात कही है। जो देश संयम और असंयम को जुड़वा भाई मानते हैं या मौसेरे भाई मानते हैं, तो उनके लिए एकदम देश है कि देश संयम में अलग प्रत्यय होते हैं, असंयम में अलग प्रत्यय होते हैं। चौपच्चई को बंधु पढ़ में प्रथम गुणस्थान में चतुः प्रत्ययिक बंध होता है, चारों प्रत्यय होते हैं। जो पहले गुणस्थान मिथ्यात्व में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग चारों है। अनंतर तिये तिपच्चई को दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में असंयम, कषाय और योग, ये 3 प्रत्यय हैं। मिसय विधियो ओवरे में दुगम च देशेक देशम में, देशेक देशम। टीका देखते हैं। मूल प्रत्यय गुणस्थानेषु प्रत्यय, गुणस्थानों में मूल प्रत्यय कहे जाते हैं। प्रथमे मिथ्यादृष्टो बंधश चतुः प्रत्ययिकः चतुर्विधः प्रत्ययः। पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में 4 प्रत्यय से बंद होता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग। अनंतरत्र के उसके बिना अंतराल के दूसरा, तीसरा और चौथा, इन 3 गुण स्थानों संलग्न सासादन मिश्रा विरत गुण स्थानेषु, मिथ्यात्व से संलग्न ऊपर वाले 3 गुण स्थान, उन तीनों में मिथ्यात्व बिना त्रिक प्रत्यय का, मिथ्यात्व के बिना 3 प्रत्यय वाला बंध होता है। देशेन लेशेन एकम असंयम दिश्यति परिहरति देशैक देश, देश संयतः। क्या कहना चाह रहे हैं? देशेन लेशेन, आंशिक रूप से, एकम असंयमम दिश्यति परिहरति, जो एक असंयम का परिहार करता है, वो देश का एक देश है, देशैक देश है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो आंशिक रूप से संयम असंयम का परिहार करने के कारण देश संयत है, असंयत नहीं है। तत्रापि त्रिप्रत्यय का, वहां भी तीन प्रत्यय है। ते प्रत्यय विरमणेन, वे प्रत्यय विराम पूर्वक मिश्र मविरमणम कषाय योगोचित, वे प्रत्यय विरमण के द्वारा होते हैं। और मिश्र और अविरमण, विरमणेन मिश्रम, अच्छा, वे प्रत्यय विरमण से मिश्रित है। सही होता है, सही है। हाँ, चौथे गुण स्थान में विरमण से अमिश्रित, असंयम प्रत्यय जो है ना, वो विरमण से अमिश्रित है। लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यय है वो विरमण से मिश्रित असंयम है। चौथे में पूरी तरह से अविरत है। पांचवे में विरमणम से मिश्र अविरमण। अविरमण, विरमणेन मिश्रम अविरमणम कषाय योग उचित, और कषाय और योग तो ही है। त्रसवधम विना, त्रसवध के बिना स्थावर विराधनादि संयुक्त योग कषाय इत्यर्थ। त्रसवध से रहित, स्थावर विराधना आदि से संयुक्त योग और कषाय होते हैं उसमें, पंचम में इत्यर्थ, ये इसका अर्थ हुआ। सार्ध द्वय प्रत्यय बंधन, ये समझ लो कि तीन प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन ढाई प्रत्यय है। सार्ध द्वय, महाराज, दो में आधा और जोड़ ले, कितनी बड़ी बात है। इतना स्पष्ट रूप से कहते हुए भी देश संयम को नकारना, यानी 14 गुणस्थान विषयक मार्गणा कथन, उस गुणस्थान संबंधी आश्रव बंध की प्रक्रिया सबका अपलाप करना है क्या? तो 14 की जगह 13 गुणस्थान बना देना है क्या? सही बात। एक कहां से कहां तक विपरीत दिशा में मिशन जाएगा। अब जिनको समझना है वो समझ ले, और जिनको आग्रह करना है वो करते रहे आग्रह। पर समझने वाले हैं, लोग समझ जाते हैं। जो जो मंद कषाई जीव हैं वो इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, सम्यक्त्व के बारे में भी सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान तीन बताए। संयम के बारे में संयत असंयत के बीच देश संयत रखा, पूरी तरह से असंयत भी नहीं, पूरी तरह से छठवे में पहुंचे हुए भी नहीं, तो उनकी कोई व्यवस्था है ना, व्यवस्था अवश्य है ना। उनका लोप कैसे हो सकता है। उपरितना पंचगुणा, उसके ऊपर के जो 5 गुण स्थान है, यानी छठे से 10वां गुण स्थान नहीं, हाँ, छठे से 10वां गुण स्थान 5 गुण स्थान है। उपरितना पंचगुणा द्वितीय प्रत्यया, दो दो प्रत्यय वाले कषाय और योग, प्रमत्तादि सूक्ष्म सांप्रायांतेषु पंचसु, प्रमत्तादि सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत 5 गुण स्थानों में कषाय योगो प्रत्ययो द्वौ द्वौ भवत इत्यर्थ। कषाय और योग ये दो दो प्रत्यय होते हैं, ये इसका अभिप्राय हुआ। ततः उसके ऊपर 3 गुण स्थानों में 11वां 12वां 13वां त्रयो गुणा, वो प्रशांत आदय
योग प्रत्यय, तीन गुणस्थान, उपशांत कषाय, क्षीण कषाय और अयोग सयोग केवली। वहां पर बंद कैसे हो रहा है? योग प्रत्यय, तो सारे तीनों गुणस्थान योग प्रत्यय गुणस्थान है, वहां बंद का कारण अकेला योग है, और बंद भी एक का ही हो रहा है, साता का। तो उपशांतादिषु त्रिषु, उपशांत आदि तीन इन गुणस्थानों में एक योग प्रत्यय भवति इत्यर्थ। अकेला योग प्रत्यय होता है, ऐसा इसका भी यही अभिप्राय हुआ। इत्येवं खलु अष्टकर्मणाम सामान्य प्रत्ययाः तद्बंध निमित्तानि भवन्ति। इस प्रकार इन 8 कर्मों के सामान्य प्रत्यय उनके बंध निमित्त बनते हैं। पणवन्ना पणनासा पेयाल छयाल सतती साय 24 दुबावीसा 16 एवं जावनवत सत्ता। नाना जीवेषु नाना समयेषु उत्तर पश्चयागुण ठाणेषु, अलग अलग गुणस्थानों में संदृष्टि बताई। उत्तर प्रत्यय, और उत्तर प्रत्यय बतला रहे हैं कि गुणस्थान जो क्रम से गुणस्थानों में बतला रहे हैं। पंच पंचाशत 55, पंचाशत 50, त्रिचत्वारिंशत 43, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तत्रिंशत 37, चतुर्विंशति 24, द्विवार द्वाविंशति, द्विवार द्वाविंशति 22 22, फिर षोडश 16, यावन नवांक तावदेकोनः, जब तक 9 का अंक ना आ जाए तब तक एक एक, 15 14 13 12 11 10 और 9, फिर उसके बाद 7 की संख्या दी। नाना जीवेषु नाना समयेषु उत्तर प्रत्यय गुणस्थानेषु, उसकी संदृष्टि दी। अब ग्रंथकार किस गुणस्थान में कौन कौन उत्तर प्रत्यय नहीं होते ये दिखलाते। आरहा आहार दो अभिहीना मिच्छूना अप पुण्य जो अणहीना ते अवज्जत जो असहते ऊणतसवः विधिय अपुण्य जो वे उवा ते ए आ रह जो आ। छठे संजलन नौकसायाय आहार दुगुणादुसु कमसो अणियट्टिये इमे भेया छक्कम हस्साईण संडिथि पुरुषवेय पुरिसवेय संजलना बायर सुहुमो लोहो सुहुमे से सुसये सये जोया। मिथ्या दृष्टो आहारक द्विकविना आहारक द्विक विहीना अन्य पंच पंचाशत, 57 प्रत्यय थे तो मिथ्या दृष्टि में 55 कैसे आ गए? तो आहारक द्विक कम कर लो। फिर मिथ्या तो पंचको नाह सासादन 50, तो सासादन स्थान में 50 बंद प्रत्यय होता है, क्यों? 5 मिथ्या तो कम हो गए और 2 आहारक कम हो गए। 57 में से 7 कम करेंगे तभी तो 50 होंगे। 5 मिथ्या और 2 आहार। तो औदारिक वैक्रिक मिश्र कर्मणापूर्ण योग कर्मणापूर्ण योगत्रयान दत्तानुबंधी ही नाम मिश्र गुणे त्रिचत्वारिंश। मिश्र गुण स्थान में 43 आश्रम। कौन से कम है? औदारिक और वैक्रिक मिश्र, मैंने मिश्र दोनों के साथ लगा ना। हाँ। औदारिक मिश्र और वैक्रिक मिश्र, फिर कार्बन है, और फिर अपूर्ण माने अपर्याप्त योगत्रय, अपर्याप्तक संबंधी जो योगत्रय होते हैं वे ही औदारिक मिश्र वैक्रिक मिश्र नहीं, लेकिन
यहाँ पर अलग से क्यों कह रहे हैं अपूर्ण योगत्रय? अच्छा अच्छा। और औदारिक और वैदिक मिश्र कार्मण का स्पष्टीकरण कर रहे हो कि अपर्याप्तक अवस्था में तीन योग अनंतानुबंधी से रहित मिश्र गुण स्थानों में होने के कारण त्रिचत्वारिंशत 43 आश्रय होते हैं। 50 में से 7 घटा दिए। कौन से 7 घटा दिए? ये 3 योग 4 कषाय और अनंतानुबंधी और फिर 3 योग, ऐसे 7 घटा दिए। 7 पहले ही घटा दिए थे, तो 57 में से 14 घटा दिए तो 43 में से। पहली संख्या ध्यान में रखकर आगे की टोटल लगानी पड़े। पक्की बात है। अपर्याप्त योगत्रय सहिता असंयते षट्चत्वारिंशत्। देखो असंयत सम्यक दृष्टि में 30, असंयत सम्यक दृष्टि में आश्रव बढ़ गए हैं, निश्चय गुण स्थान से अधिक हो गए हैं, क्योंकि वहां पर मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु होने पर अपर्याप्त अवस्था वाले 3 योग घटित हो जाएंगे। कौन से 3? वैक्रिक मिश्र, औदारिक मिश्र और कार्बन। 46 46 षट चत्वारिंशत्। फिर त्रसवधा प्रत्याख्यान द्वितीय चतुष्कौदारिक वैक्रियक मिश्र कार्बन योग वैक्रियकैर नवभिरूणाः देश संयते सप्तत्रिंशत्। और देश संयत में सीधे 47 आश्रव है। वो जो 46 थे चौथे गुण स्थान में, यहाँ 47 है। कितना बड़ा अंतर हो गया। तो चौथा और पांचवा गुण स्थान एक जैसे कैसे मान सकते हैं? 37 हो गए ना। पहले 46 थे, चौथे में 46 आश्रव थे, यहाँ पर 37 रह गए। त्रसवध, ये एक प्रकार का 12 अभिरतियों में ये कम हो गई, एक अभिरति। फिर अप्रत्याख्यान द्वितीय चतुष्क, अप्रत्याख्यान नाम की जो द्वितीय कषाय थी उसके 4 थे, क्रोधमान नायल हो, वो कम हो गए। त्रसवध और 4 कषाय कम होने से 5 कम हो गए। फिर औदारिक और वैक्रियक मिश्र, 5वें गुण स्थान में ये मिश्र नहीं बन सकते, औदारिक और वैक्रियक मिश्र, ये और कम कर दिया, तो 7 कम हो गया। फिर कार्मण योग और कम हो गया, क्योंकि पंचम गुण स्थान में विग्रह गति बनती नहीं, इसलिए कार्मण योग और कम कर दिया। और वैक्रियक नवभी, और फिर वैक्रियक का योग, इन 9 से आप पूर्ण कर दीजिए देश संयत गुण स्थान में बंद प्रत्ययों को, तो 37 सप्तत्रिंशत 37 बंद प्रत्यय होते हैं, 37 आश्रय होते हैं। पूरी व्यवस्था अलग, बिल्कुल अलग। कैसे किसी को किसी में बिठाए, अंतर गर्भित कैसे कर सकते, पूरा करना नहीं हो। ये सिद्धांत है, इसको करणानि योग पंडित तोडरमल जी ने कहा है, शेष समस्त आचार्यों ने इसको द्रव्यानि योग में ही गिना है। जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत में इस ग्रंथ को अध्यात्म शास्त्र का, कौन से ग्रंथ को? धौला में एक पुस्तक में आया है। कौन सा? बताओ। नहीं, ग्रंथ कौन सा? धौला की एक पुस्तक में आया। हाँ, क्या आया? अध्यात्म शास्त्र है। कौन सा शास्त्र? धौला? हाँ, धौला अध्यात्म शास्त्र, क्या बात है। बहुत सुंदर। क्योंकि वो सिद्धांत है ना, और सिद्धांत के सार को अध्यात्म कहते हैं, सीधी सी बात है। तो जब वो ही नहीं होगा, सिद्धांत ही नहीं होगा, तो सार क्या निकलेगा? जब छाछ नहीं होगी तो मक्खन कैसे निकलेगा? पूरी तरह से अत्यंत सूक्ष्मता को लेकर
कथन किया हुआ। अब आप देखिए मुनि में कितने आश्रम है, कितना देखो, एक आर्यिका के 37 आश्रम हो सकते हैं, लेकिन मुनि के कितने होते हैं? षष्ठे प्रमत्ते ते अपूर्ण त्रिक वैक्रिकेभ्यो विना एकादश योगा संज्वलन कषाय चतुष्कम नवनो कषाया चेति चतुर्विंशति प्रमत्ते स्यु। 24 आश्रय हो गए, छठे स्थान में 24 आश्रय हो गए। तीन अपर्याप्तक और वैक्रिक, तीन अपर्याप्तक में ही लेना है। कौन से? औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र और कार्बन, इन तीन को लेना है। और वैक्रिक का योग के बिना 11 योग हो गए, ठीक है? 15 में से 4 कम। औदारिक बढ़ेगा, आहार, हाँ आहार का गया। और संज्वलन कषाय चतुष्कम, फिर 4 संज्वलन कषाय लेना है, 9 कषाय लेना है, नाना जीवों की अपेक्षा ना, क्योंकि एक जीव में तो वेद एक ही रहेगा, और एक जीव में तो ये सारे जो 25 कषाय एक साथ हो ही नहीं सकते ना। जो जो विरुद्ध है वो एक साथ में उदय में नहीं आएंगे। हास्य के साथ अरति का उदय नहीं हो सकता। हाँ। तो इस वाक्य का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। आश्रम में इतना भेद है, 37 कहाँ, 24 कहाँ, तो मुनि सव्वसापूर्णम परमेष्ठ्याय, आरिका क्षुल्लक परमेष्ठी नहीं, कहने के लिए बिंदु आया। असली में परमेष्ठी शब्द की अगर अपन परिभाषा दें, व्युत्पत्ति दें, तो परमे इंद्रादीनां वंद्य पदे तिष्ठन्ति इति परमेष्ठिनः। जो परम अर्थात इंद्रादिकों के लिए वंदनीय पद में विराजमान है, वे परमेष्ठी हैं। और वो कौन है? उस पद पर वो उनकी आत्मा विराजमान है, और ऐसी आत्मा जिनकी है वे परमेष्ठी है। देखिए थोड़ा सा जटिल है, परमेष्ठी शब्द की व्युत्पत्ति उतनी सरल नहीं है। अपन सामान्य रूप से कहते हैं कि जो विराजमान है वो परमेष्ठी, वो परमेष्ठी नहीं है, वो परमेष्ठ है। परमे तिष्ठन्ति इति परमेष्ठ या परमेष्ठा, तिष्ठन्ति बहुवचन, स्थ बनता है, स्थ बनता है वास्तव में, पर वो नाम में आने के कारण उसमें श हो जाता है, षटकोण का। तो परमेष्ठ शब्द होता है, और परमेष्ठ कौन है? आत्मा। वो आत्मा जिस जीव के पास है, जिस जीव के पास परम पद में विराजमान आत्मा है, वो जीव परमेष्ठी होगा। परमेष्ठ येषाम ते परमेष्ठिनः। समझ में आया आपको? इनंत शब्द बना। ये जो निनी प्रत्यय किया ना, इनंत हो गया। तो इन क्यों किया? क्योंकि ष्ठ जिनके पास होगा वो ष्ठी होंगे, गुण जिनके पास होगा वो गुणी होंगे। तो परमेष्ठ जिनमें है वो परमेष्ठी है। बहुत जटिल है। आपको तो समझ में आ ही रहा है, सरल। आम आदमी समझ नहीं पाए।
क्योंकि परमे पदे तिष्ठन्ति इति परमेष्ठी ऐसा रूप बनता नहीं। ये आम आदमी के समझाने के लिए परमेष्ठी रूप बनाया है। परमे पदे तिष्ठन्ति इति परमेष्ठाः ये रूप बनता है व्याकरण से। और परमेष्ठा येषाम ते परमेष्ठिना ऐसे रूप बनता है। तो परमेष्ठ कौन है? आत्मा। या वो गुणस्थान ले लो आप। इंद्रादिकों के लिए वंदनीय जो पद है या जो गुणस्थान है, पद का गुणस्थान भी होता है। तो इंद्रादिकों के लिए वंदनीय पद में पद जिनको प्राप्त है वो परमेष्ठ हो गए। हाँ, जिनको प्राप्त है वो परमेष्ठी हो गए। और उस पद में उनका जीव, उनकी आत्मा विराजमान है। और सरल करने के लिए शब्दावली थोड़ी और बदलनी होगी। तो इंद्रादिकों के लिए वंदनीय कौन है? इंद्र आरिकाओं की पूजा कर, अगर वंदन नहीं होती तो पूजा क्यों कर? हम्म। ब्राह्मी सुंदरी की पूजा इंद्रों ने की। बलभद्र पदवी धारक रामचंद्र आरिका सीता के सामने नतमस्तक हो। बिल्कुल। षटखंड के अधिपति भरतेश्वर अपनी आरिका बहनों के सामने झुके या नहीं? पक्की बात है। गणनी पदमार्याणाम सा भेजे पूजिता अमरे ही। तो अमरे ही पूजिता में कोई बोलेगा कि नहीं देवों ने पूजा की, इंद्रों ने कहाँ पूजा की? तो इंद्र तमाशा देख रहे थे क्या? तो ये अमर सब है। शब्द में इंद्र नहीं आता हाँ, क्या? यही तो बात है। अमर शब्द में सबसे पहला स्थान इंद्र का रहेगा ना। बाकी अमर तो पीछे रहेंगे। सभी जगह लीडरशिप किसकी होती है? इंद्र की। तो क्या कल्याणकों के समय इंद्र आगे आता है और बाकी की जगह अपने इंचार्ज किसी को भेजता है? हम्म। हरिवंश पुराण में ये जरूर लिखा है कि इंद्र के कहने से कुबेर ने समुद्र विजय और माता शिवा देवी का अभिषेक किया 38वें पर्व में। इंद्र के कहने से ही समावसरण की रचना होती है। ठीक है। लेकिन गर्भावतरण और जन्म कल्याणक में नेमिनाथ भगवान के इंद्र आया नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आया नहीं, इंद्र तो वहीं थे। उसके बिना कोई काम होता नहीं। तभी तो पंच कल्याणकों में सौधर्म इंद्र की बोली सबसे बड़ी होती। लेकिन एक बात है, हम्म। स्वर्ग 16 इंद्र 12। हाँ जी।
तो बोली भी 12 इंद्रों की होनी चाहिए, 16 इंद्र नहीं उठाने चाहिए। किसी भी बड़े विधान में, पंच कल्याणक में 16 इंद्र बिठाए जाते हैं, सिर्फ पैसों के। ये तो सही बात है। और जब मुनि बने हुए तीर्थंकर आहार के लिए निकलते हैं, तो सौधर्म इंद्र का किरदार निभाने वाला दाम्पत्य उन्हें आहार दे सकता है क्या? देवों के ये तो हाथों। दो स्थानों पर उसका निषेध आया हुआ है। एक तो भद्रबाहु चरित्र में कि अगर देव के हाथ से आहार लिया है तो अपने को प्रायश्चित करना होगा, विशाख हाँ, आचार्य कहते हैं, चंद्रगुप्त मुनि। बिल्कुल। और दूसरा, वड्डाराधन एक दक्षिण का ग्रंथ है कन्नड़ भाषा में, उसमें आया है कि गंगा देवी उनको आहार पानी देना चाहती थी मुनि महाराज को, लेकिन वो मुनि महाराज समझ गए कि ये देवी है। तो सिमंदर भगवान ने, उसने पूछा कि ये ले नहीं रहे, मेरे से कुछ भी नहीं ले रहे। तो उनने बोला कि वो समझ गए हैं कि तुम देवी हो, तुम्हारे हाथ से नहीं लेंगे। तो ऐसे दो संदर्भ अपने सामने हैं, वो रत्नानंदी आचार्य विरचित भद्रबाहु चरित्र है, और ये शिवकोटि आचार्य विरचित वटाराधना ग्रंथ। तो इनमें ये स्पष्ट कथन है कि अगर साधु को पता चल जाए कि ये देव या देवी है, तो उनके हाथ का आहार नहीं लेते मुनि महाराज। तो फिर पंच कल्याणकों में यह दृश्य दिखलाते समय सौधर्म इंद्र या इंद्र बने हुए कोई आहार नहीं दे सकते, क्योंकि पंच कल्याण पूरा होने तक उनकी भूमिका, उनमें देव की स्थापना है। हाँ, सकलीकरण करके, ठीक, स्थापना करके। ये बात प्रतिष्ठाचार्यों के लिए विचारणीय। प्रतिष्ठाचार्य कभी ऐसा अवसर होगा तो हम बोल भी सकते हैं। और पंच कल्याणक वाली कमेटी सबकी नजर आय और व्यय की ओर रही। हाँ। आय अब क्या कर स्थान और सकते हैं, वो व्यय तो अब स्थान। क्या हो गया कि धर्म में जब ये, जब लक्ष्मी प्रधान हो जाती है तो फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है इस कलिकाल में। आडंबर जब बढ़ता है, तो ये सब जेब संगति। की भूख बढ़ती है, तो कुछ भी चलाया जाता है। पंडित जगनमोहन लाल जी ने बोला कि मेरा पंच कल्याणकों में जाने का त्याग है। तो फिर लोगों ने पूछा कि पंडित जी क्या बोल रहे हैं आप, पंच कल्याणकों में जाने में का त्याग? बोले हाँ, वहां पंचों का कल्याण होता है। ऐसा बोले उन्होंने। इसलिए मेरा त्याग ये दिखा इसमें। जिनेन्द्र पितरौ ततो, जिनेन्द्र पितरौ ततो धनपति सुरेन्द्राज्ञया स्वभक्ति भरतोऽपि च स्वयमुपेत्य तीर्थोदकैः शुभैः समभिषिच्यतौ सुरभिपारिजातोद्भवैः सुगन्धवरभूषणैः भुवन दुर्लभैः प्रार्चयत्। क्या सुंदर श्लोक। पृथ्वी चंद्र जिनेन्द्र भगवान की माता और पिता को इंद्र की आज्ञा से और अपनी भक्ति के आधिक्य से भी धनपति कुबेर ने स्वयं उपेत्य, पास जाकर स्वयं तीर्थोदकई शुभई समचिच, प्रशस्त तीर्थोदक से उनका अभिषेक किया, और तो उन दोनों की सुरभि
पारिजातोद्भवैः सुगन्धवरभूषणैः भुवन दुर्लभैः, सुगंधित पारिजात के पुष्पों से और सुगंध से युक्त उत्कृष्ट आभूषणों के द्वारा जो जगत में दुर्लभ है, इन पदार्थों से प्रकृष्ट अर्चना की माता पिता की कुबेर ने। कुबेर एक भवावतारी है, सम्यक दृष्टि है, और इंद्र की आज्ञा से वही कर रहा है और अपनी भक्ति से भी कर रहा है। युक्ति और तर्क जो है ना, न्याय ग्रंथों तक सीमित रखना अच्छा है। प्रथमान योग में युक्ति और तर्क लाने से ना मटिया मीट हो जाता। कितने ही रखें? अभी कहाँ तक पहुंचे अपन? छठे गुणस्थान में 24 बंद प्रत्यय होते हैं, यहाँ तक पहुंचे। और सातवें में और कम हो जाते हैं, आहार दिक और कम। जेतु शास्त्र इच्छाकार महाराज जी। इच्छाकार महाराज श्री। इच्छाकार महाराज जी। वंदना।